नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में उठापटक देखने को मिली है और लाल निशान की क्लोजिंग है, लेकिन उतना डैमेज नहीं था जो हाल फिलहाल में दिखाई दिया। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसा भी दिखा जो निचले जोर से रिकवरी शो कर रहे थे। लेकिन देखिए, हालत तो इस हफ्ते टाइट है ही। बहुत स्ट्रॉन्ग बिकवाली ऑलरेडी मार्केट्स में हो गई है और आज तो वैसे भी कांपते कांपते शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि अमेरिकन मार्केट से संकेत ढीले थे। यूएस फेड की पॉलिसी आनी है अगले हफ्ते, उससे पहले अमेरिकन मार्केट थोड़े हल्के हो गए। ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 120 पॉइंट्स के आसपास आज नीचे खुलेंगे। अच्छा, हमारे मार्केट्स में एक और प्रॉब्लम ये थी कि ये स्ट्रेस टेस्ट के रिजल्ट आए थे म्यूचुअल फंड्स के, तो बाजार को उसको भी बचाना था। ऊपर से इलेक्टोरल बॉन्ड में जो डोनर्स हैं, जिन्होंने डोनेशन दिया है, उन कंपनियों की लिस्ट चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी थी। तो ऐसे मूड माहौल में नर्वसनेस होना तो लगभग तय था। तो शुरुआत में निफ्टी ओपन हुआ 22,064 के लेवल पे, उसके बाद एक टिक ऊपर आया तो 22,120 तक पहुंचे। फिर ढलान शुरू। आज के दिन का लो लग गया 21,931, लेकिन सरप्राइजिंगली लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से हमने 21,900 के लेवल को बचा लिया है। यहां से फिर से खरीदारी आई। 22,023 के लेवल की क्लोजिंग है। 123 पॉइंट्स निफ्टी ने क्लोज टू क्लोज गवाए जरूर हैं, लेकिन आज के दिन का लो है 21,931 और क्लोजिंग आई है 22,023 के लेवल की। रिकवर हो गए थोड़े, और ऊपर से हम देख रहे थे लेटर हाफ में ये जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, यहां पर निश्चित रूप से थोड़ी खरीदारी डेफिनेटली होती हुई नजर आई। इसके अलावा निफ्टी बैंक 195 अंक ढीला हो गया। 40,594 के लेवल की क्लोजिंग है। सेंसेक्स 453 अंक गिरकर 72,643 के लेवल बंद हुआ है। बाजार के पास अगला बड़ा ट्रिगर है चुनावों की तारीख, जो कि शनिवार को कल जारी हो जाएगी, और ये एक बड़ा फैक्टर होगा। अगले हफ्ते देखते हैं कि इसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ता है। और यूएस फेड की पॉलिसी तो आनी है अगले हफ्ते, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अच्छा, आज के सत्र में एडवांसेस थे निफ्टी के मात्र 11 और गिरने वाले थे 39। जो तेजी की साइड कंट्रीब्यूट कर रहा था वो था भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेस और टीसीएस। जो नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूशन निफ्टी पे दे रहा था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज से नहीं हो पा रहा था। ऑयल एंड गैस स्पेस में तो वैसे ही आज हड़कंप मचा हुआ था। इसके अलावा एल&टी, एम&एम, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, दबाव इनकी ओर से। निफ्टी गेनर्स में आज यूपीएल का नंबर आया। स्टॉक 3% ज्यादा तेज हो गया। भारतीय एयरटेल 1.5% उछल गया। एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन जो गिरावट वाले, एक तो संख्या ज्यादा, ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा टूटे हैं निफ्टी के लार्ज कैप स्टॉक। एमएनएम 5% टूटा है। बीपीसीएल 4% टूटा। बीपीसीएल में तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल वैसे निफ्टी का हिस्सा है, बाकी एचपीसीएल, आईओसी भी टूट गए। यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर दबाव इसकी वजह से, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें ₹2 प्रति लीटर घटा दी सरकार ने। कोल इंडिया 3% टूटा। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, यहां पर भी दबाव देखने को मिला 2.25% से 2.5% के आसपास का। ऑटोज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। एफएनओ गेनर्स में हिंद कॉपर भैया कमाल ही कर दिया। 2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही गजब की खरीदारी। कल तो ये स्टॉक डबल डिजिट पॉजिटिव था, डबल डिजिट परसेंटेज के लिहाज से पॉजिटिव था। 11% का उछाल, आज 3% का उछाल, फॉलो बाइंग देखने को मिली। इसके अलावा एबीएफआरएल 3% ऊपर, अंबुजा सीमेंट 3% ऊपर, फेडरल बैंक, एलटीटीएस 3% के करीब उछलते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में एचपीसीएल ये 6% आपको क्लोज टू क्लोज नीचे दिखाई दे रहा है। इंट्राडे में तो इससे भी बुरी हालत थी। बहुत गजब की बिकवाली देखने को मिली थी। और जैसे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में ₹2 प्रति लीटर की कटौती होगी, मैंने पहले बता दी, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा था आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। नेगेटिव हो गए ये स्टॉक। बायोकॉन, अपोलो टायर्स करीब करीब 6% टूटे हैं। आईओसी 5.5% टूटा और एमएनएम निफ्टी का टॉप लूजर है आज। मिड कैप गेनर्स में सूची अब थोड़ी संभलती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट बहुत सारे स्टॉक्स अब मिड कैप गेनर्स की सूची में आना शुरू हो गए हैं कल से लेकर आज तक। और आज भी जीपीपीएल ये स्टॉक एकदम से चढ़ा और लेटर हाफ में तो दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। 11.5% चढ़ गया। कोची शिपयार्ड में बहुत अच्छा मूव था, 11.5% ये चढ़ा। रिलैक्सो 11% चढ़ा। रिलायंस इंफ्रा 11% के करीब चढ़ा। किर्लोस्कर इंजन 10% ऊपर। पैसा लो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब करीब 10% ऊपर। पीजी इलेक्ट्रोप्लास, स्वान एनर्जी जैसे स्टॉक्स में निचले स्रोत से खरीदारी हुई। स्वान एनर्जी की बहुत तगड़ी पिटाई हुई थी कल, आज 9% तेज हो गया। साउथ इंडियन बैंक, सोलर इंडस्ट्रीज 8% से 8.5% चढ़े हैं। सोलर इंडस्ट्रीज का मूव बहुत पॉजिटिव था आज। एचबीएल पावर, फोर्स मोटर्स, इन स्टॉक्स में तेजी थी। और पेटीएम यूपीआई सर्विसेज जारी रहेंगी। 4 बैंकों के साथ इन्होंने करार कर लिया है, तो उसके चलते पेटीएम जो है वो आज 5% अपर सर्किट पे लॉक था। मिड कैप लूजर्स में अंबर एंटरप्राइजेस, आज ये स्टॉक 5.6% नीचे। आईटीआई कल बहुत तेज हुआ था, आज कूल ऑफ हो गया, 5.5% नीचे आ गया। टीटागढ़ 5.5% नीचे। इंटेलेक्ट, डीबी रियल्टी, पीएफसी, बीएचईएल 4% से 5.5% नीचे। सेक्टर स्पेसिफिक आज पिटाई हुई है ऑयल एंड गैस स्पेस की। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बता ही दिया है कारण। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में आज हड़कंप मचा हुआ था। ₹2 प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार ने घटाई, उसका इंपैक्ट था एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, टॉप लूजर्स हैं ये। इसके अलावा ऑयल इंडिया, जीएसपीएल, ओएनजीसी, गेल ये स्टॉक्स भी करेक्ट हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज
आज बाजार पर दबाव डाल रहा था, करीब करीब 0.25% नीचे आया। सरकारी कंपनियों का दिन नहीं था, कल एकदम से बहुत सारी कंपनियां तेज हुई, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग भी झेल रही थी, जैसे कि ऑयल इंडिया, आज ये स्टॉक नीचे था 4%, बीईएल 3.25% नीचे, एनबीसीसी 3.25% नीचे, कोल इंडिया, एनएलसी इंडिया, ये स्टॉक्स नीचे थे। कोची शिपयार्ड, ये स्टॉक ऊपर था 11.5%। सतलुज जल विद्युत निगम एक और स्टॉक जो 7% ऊपर था। और अगला हफ्ता सरकारी कंपनियां फोकस में रहेंगी, क्योंकि ये चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो गई, तो उसके बाद फिर सरकारी कंपनियां, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इस समय करेक्ट हो चुकी हैं, तो देखते हैं कि यहां पर खरीदारी होती है कि नहीं। ऑटोज में एमएनएम 5% नीचे था, टीवीएस मोटर में आज क्रैक था 4% का, टाटा मोटर्स 2.5% नीचे, 1000 रुपए के नीचे चला गया है स्टॉक। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, मदरसन, अशोक लेलैंड, ये तमाम स्टॉक्स आज के सत्र में दबाव में थे। फार्मा में बायोकॉन 6% टूटा है आज, टोरेंट फार्मा, मेट्रोपोलिस, इप्का लैब्स, मैक्स हेल्थ, ग्लेनमार्क, डिविस लैब्स, ल्यूपिन, सन फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, अक्रॉस द बोर्ड आज के सत्र में बिकवाली देखने को मिली। रियल एस्टेट में जो टूटे हैं वो है शोभा, प्रेस्टीज, लोधा, डीएलएफ, इन सब स्टॉक्स में आज 2% से लेकर 4.25% के आसपास की करेक्शन थी, लेकिन जो चढ़े हैं वो है स्वान एनर्जी, ये कल टूटा था, चढ़ गया। इसके अलावा ब्रिगेड, फिनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज करीब करीब 2% उछले हैं। मेटल्स में जो टूटे हैं वो हिंद जिंक 5% नीचे, नाल्को 3.5% नीचे, एनएमडीसी, जेएसपीएल, एपीएल अपोलो, रत्नामनी, यहां पर करेक्शन थी, लेकिन जो चढ़ा वो है हिंद कॉपर, वेदांता और हिंडाल्को। आईटी में भी कहीं खुशी कहीं गम, जिसमें गिरावट थी वो था एचसीएल टेक, एलटीआईएम और इन्फोसिस टेक महिंद्रा, और जहां पर तेजी थी वो था एलटीटीएस, परसिस्टेंट और कोफोर्ज। मिड कैप्स में भी तेजी थी, जैसे साइंट जैसे स्टॉक्स में। इसके अलावा एफएमसीजी में इमामी टूटा है 2.25%, गोदरेज कंज्यूमर, मैकडॉवेल, मैरिको, आईटीसी, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन जो चढ़े हैं वो है रैडिको, कोलगेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर और यूबीएल 1.25% से 2% के आसपास की तेजी की चाल। प्राइवेट बैंक्स में एक्सिस बैंक दबाव में था, आईसीआईसी बैंक करीब 1% टूटा है, कोटक बैंक यहां पर भी दबाव था, लेकिन जो चढ़े हैं वो है फेडरल बैंक और बंधन बैंक 2.5% से 3.25% ऊपर। ऐसे ही सरकारी बैंक्स में पीएसबी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ये हल्के हो गए, लेकिन जो चढ़े हैं वो है बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी बिखरा बिखरा मार्केट था। किसी सेक्टर में, एक ही सेक्टर में पॉजिटिव स्टॉक्स भी थे और नेगेटिव स्टॉक्स भी। आईपीओ मार्केट में क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का आईपीओ 18 मार्च तक खुला रहेगा। अब तक 0.69 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 680 से 715 रुपए प्रति शेयर। इश्यू साइज है 300.13 करोड़ रुपए, जिसमें 175 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 125.13 करोड़ रुपए का ओएफएस। अब आगे क्या होगा? देखिए, इस हफ्ते ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और हम पहले भी यही बात कर रहे हैं, जो हो गया वो हो गया, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं थी। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा आना था, इसके अलावा म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो सब कुछ तो निकल गया ना मार्केट के सामने से। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, आने वाले समय के लिए दाव लगेगा और चुनावी मूड माहौल में अब जो चुनाव की तारीख डिक्लेयर हो जाएगी तो उसके बाद का मार्केट बिल्कुल अलग हो सकता है। तो देखना होगा क्या यहीं से रिकवरी आती है या फिर और करेक्ट होते हैं और वहां से रिकवरी आती है। लेकिन सपोर्ट जोन्स तो ये तो समझ में आता है कि 21,850 21,900 के जोन्स पे अच्छा सपोर्ट बन रहा है मार्केट पे। टिक गए तो यहीं से पलटेंगे, नहीं टिके तो फिर ऑब्वियसली फिर तो टूटेंगे। लेकिन इस हफ्ते निफ्टी 470 पॉइंट्स टूटा है, यानी कि 2% का करेक्शन। 20 हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट ये देखने को मिली है। इस हफ्ते बैंक निफ्टी 1241 पॉइंट्स टूटा है, यानी कि 2.5% का करेक्शन। 3 सत्रों से यह भी समझ में आ रहा है कि निफ्टी बार बार 21,900 के स्तर के करीब जाता है, वहीं से खरीदारी आ जाती है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहीं पर ही बनता है। और फरवरी में भी हमने देखा था 21,860 21,870 के आसपास से बहुत अच्छी खरीदारी होती थी। बाजार में म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रेस टेस्ट का आंकड़ा उसको पचा लिया बाजार ने। अब बुल्स और बियर्स के बीच में ये जो 22,000 का जो जोन है जहां पर हम अभी हैं, इसी को ही हथियाने की कोशिश है। टकराव यहीं पर ही दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से ऑप्शंस में, कॉल्स और पुट साइड पे। तो 22,000 के लेवल पे बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर है। अब कल चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा, वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसको देखना होगा अगले हफ्ते उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन ये अगर 22,230 के लेवल के ऊपर निकल गए ना, क्योंकि पिछले हफ्ते का लो है जिसको तोड़ के हमने क्लोजिंग कर डाली है, तो अगर 22,224 ये लेवल था, 22,224 22,230 के लेवल के अगर ऊपर टिकना शुरू कर दिया मार्केट ने, तो फिर वो प्री इलेक्शन रैली भी बन सकती है। तो देखना होगा। मिड कैप्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैमरिंग हो चुकी है, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। अगर पलटी मारी तो बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पहले चढ़ते हुए नजर आएंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स आप ऑन रख सकते हैं, अभी सपोर्ट जोन्स पर ही खरीदें, लपक के खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते बैंक ऑफ जापान और यूएस फेड की पॉलिसी आनी है, वो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स पे असर डालेंगे, भारतीय बाजार पर भी असर होगा। लेकिन इस हफ्ते स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में हड़कंप मचा हुआ था।
अब देखते हैं कि यहां से रिकवरी मोड पे आते हैं मार्केट की नहीं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा चुनाव की तारीखें, उनका ऐलान और उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे अगले हफ्ते डेफिनेटली देखने को मिलेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।